We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. In this video, we will draw a problem related to development of surfaces of a cone. यहाँ पर डेटा में एक फिगर आपको ऑलरेडी दी गई है जो एक कॉन की है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर आप ये डायमेंशन देख सकते हैं 540। इट मीन्स यहाँ पर इसका डायमीटर दिया गया है 40 mm, कॉन की हाइट भी दी गई है 40 mm, फिर ऊपर से 10 mm छोड़ के एक आर्क बनाइए यहाँ पर और उसकी रेडियस भी है 10 mm। सबसे पहले हमने ये XY लाइन बनानी होगी जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगी। उसके बाद यहाँ पर कॉन का डायमीटर दिया गया है दैट इज़ 40 mm। तो XY लाइन के नीचे एक 40 mm डायमीटर का सर्कल बनाना पड़ेगा। ये सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 सेंटर लाइंस बनानी है, एक वर्टिकल सेंटर लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। फिर ये सेंटर रख के रेडियस आपको लेनी है 20 mm और राउंडर से पूरे का पूरा ये सर्कल बना देना है। अब ये सर्कल के हम 6 पार्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, 8 भी कंसीडर कर सकते हैं और 12 पार्ट्स भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कंसीडर करूँगा टोटल 8 पार्ट्स। तो ये सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स करने के लिए जितनी आपने रेडियस ली थी ये सर्कल बनाने के लिए वही रेडियस रखनी है और यहाँ से एक आर्क बनानी है ऊपर की साइड और एग्जैक्ट सामने से दूसरी एक आर्क बनाएंगे। इस तरह से 2 आर्क आपको मिल जाए। उसके बाद ऊपर का जो पॉइंट होगा वहाँ से इस तरह से आर्क बनानी है और सेम चीज़ दूसरी साइड। अब ये जो 2 पॉइंट्स मिले हैं हमें उसके ऊपर से बाकी के पॉइंट्स हम सर्कल के ऊपर मार्क कर देते हैं। सभी पॉइंट्स मार्क करने के बाद इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने के बाद अब जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिले हैं वो सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन हमें ऊपर की साइड लेने हैं। सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस लेने के बाद जो कॉन की हाइट है दैट इज़ 40 mm, तो 40 mm हम मार्क कर देते हैं। इसके ऊपर से आपको कॉन का एपेक्स पॉइंट मिल जाएगा। $40 mm हाइट मार्क करने के बाद एपेक्स पॉइंट को हम सभी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब ये सभी पॉइंट्स के नंबरिंग भी देनी पड़ेगी और साथ में जो बाकी के पॉइंट्स है उसके साथ भी ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट O का जो प्रोजेक्शन होगा तो उसके ऊपर आपको पॉइंट मिलेगा O डैश। A के प्रोजेक्शन से मिलेगा आपको A डैश, B के प्रोजेक्शन से मिलेगा B डैश, C से मिलेगा C डैश, नेक्स्ट D डैश एंड सिमिलरली बाकी के जितने भी पॉइंट्स है वो हम मार्क कर पाएंगे और लास्ट में मिलेगा आपको H डैश। अब मेन ऑब्जेक्ट में एपेक्स पॉइंट से 10 mm नीचे एक पॉइंट मार्क करना है और वहाँ से 10 mm रेडियस की एक आर्क बनानी है। तो सबसे पहले हम एपेक्स पॉइंट से 10 mm नीचे एक पॉइंट मार्क कर देते हैं।
ये पॉइंट से हमें 10 mm रेडियस की एक आर्क बनानी है। आर्क बनाने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आर्क है वो कई जगह पर कट हो रही है। तो सबसे पहले ओ डेस ए डेस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट मिलेगा, देन नेक्स्ट ओ डेस बी डेस एंड ओ डेस एच डेस के ऊपर एक और पॉइंट है, फिर थर्ड ओ डेस सी डेस और ओ डेस जी डेस के ऊपर मिलेगा, फोर्थ ओ डेस डी डेस एंड ओ डेस एफ डेस के ऊपर मिलेगा, और लास्ट में ओ डेस ई डेस के ऊपर मिलेगा। अब यहाँ से ओ डेस को सेंटर रख के ई डेस टू ओ डेस जितनी रेडियस लेनी है और एक सेक्टर बनाना है। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी कोन को अगर हम डेवलप करते हैं तो एक सेक्टर मिलेगा, लेकिन सेक्टर का एंगल अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा। कोन की स्लांट लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस लॉ है वो यूज़ कर सकते हैं। स्लांट लेंथ होगी ओ डेस ई डेस, और अगर यहाँ पर हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ओ डेस सी डेस एंड ई डेस, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, L इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वेयर, एच यहाँ पर होगी ओ डेस सी डेस प्लस आर स्क्वेयर, आर यहाँ पर होगी सी डेस ई डेस। तो ये दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो इसके ऊपर से हम ओ डेस ई डेस यानी कि L फाइंड कर सकते हैं। हाइट की वैल्यू है 40 एंड रेडियस होगी इसकी 20, तो आपको लेंथ मिल जाएगी 44.72 mm। अब सेक्टर एंगल फाइंड करने के लिए थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू 360। यहाँ पर रेडियस होगी 20, एल जो कि अभी हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू होगी 44.72 इंटू 360 डिग्री, और आपको फाइनली आंसर मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 161 डिग्री। अब ये एंगल हमें यूज़ करके यहाँ पर पूरे का पूरा एक सेक्टर का शेप बनाना है। सबसे पहले हमें ये आर्क बनानी होगी विथ ओ डेस एज अ सेंटर एंड ओ डेस टू ई डेस एज अ रेडियस। ये आर्क बनानी होगी और इस आर्क के ऊपर हमें एंगल मार्क करना है 161। 161 डिग्री एंगल मार्क करने के लिए प्रोटेक्टर को इस तरह से स्लांट एज के ऊपर सेट करना है और यहाँ से 161 एंगल के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर देना है। ये जो पॉइंट मिला ये आपका सेक्टर का एंड पॉइंट मिल गया। अब ये एंड पॉइंट को भी हम एपेक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। मतलब ओ डेस ई डेस आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ सेक्टर का, और यहाँ पर आपका सेक्टर है वो एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में नीचे जो हमने सर्कल बनाया है वो सर्कल के टोटल 8 पार्ट्स कंसीडर किए, तो ये सेक्टर के भी हमें 8 पार्ट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। मतलब जो 161 डिग्री एंगल मिला है उसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सेक्टर को 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एंगल ऑफ ईच पार्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा, और वो होगा 161/8। सो आपको मिलेगा 20.01 डिग्री। अब 20.01 डिग्री एंगल मार्क करने के लिए अगेन प्रोटेक्टर को स्लांट एज के ऊपर सेट करना है, और यहाँ से 20 डिग्री 20.01 हम मार्क कर देंगे। आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके भी सभी पार्ट्स मार्क कर सकते हैं, और आप राउंडर से भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज़ करके मैंने फर्स्ट पार्ट है वो इंडिकेट कर दिया है, और वो एंगल होगा 20.01। अब बाकी के पार्ट्स इंडिकेट करने के लिए आप राउंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ई डेस से लेकर फर्स्ट जो पार्ट हमें मिला है उतनी रेडियस लेनी है, देन नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है और एक मार्क कर देना है पॉइंट, देन अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करते हुए जाना है। तो आपको टोटल पार्ट्स मिल जाएंगे 8। सेक्टर को इस तरह से 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद
इसके अगेन नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ई डेस, ई डेस के बाद जो पॉइंट आता है वो है एफ डेस। तो आपका नेक्स्ट ये जो पॉइंट हो जाएगा एफ डेस। एफ डेस के बाद का पॉइंट है जी डेस, देन जी डेस के बाद एच डेस, एच डेस के बाद वापस स्टार्ट होगा ए डेस से। तो एच डेस के बाद आपको मिलेगा ए डेस, देन नेक्स्ट बी डेस, सी डेस, डी डेस, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेक्टर का एंड पॉइंट भी वही होगा, दैट इज ई डेस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बीच में हमने सर्कुलर आर्क बनाई है वो आर्क में फर्स्ट पॉइंट मिला है हमें ओ डेस ए डेस के ऊपर। तो उसका प्रोजेक्शन हम लेंगे और सेक्टर में जो ओ डेस ए डेस लाइन है वहाँ पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। ओ डेस ए डेस को जो ये पॉइंट कट कर रहा है वहाँ से पहले एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेना है, फिर ओ डेस को सेंटर रख के ये पॉइंट आपको मिला वहाँ जितनी रेडियस लेनी है और ये पूरे का पूरा आर्क बना देना है। अब ये पॉइंट कर रहा है, कट कर रहा है ओ डेस ए डेस के ऊपर, तो सेम सेक्टर के ऊपर भी यहाँ पर हम पॉइंट मार्क करेंगे। सेक्टर के ऊपर भी ओ डेस ए डेस लाइन होगी, इसके प्रोजेक्शन के ऊपर ये पॉइंट हम मार्क कर देंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है और दूसरा एक पॉइंट मिल रहा है हमें ओ डेस ई डेस के ऊपर, दोनों के प्रोजेक्शंस सेम है। तो ओ डेस ई डेस के ऊपर भी एक पॉइंट मार्क कर देंगे, स्टार्टिंग में भी मिलेगा और सेम एंड में भी हमें ओ डेस ई डेस मिल रहा है, तो वहाँ पर भी हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको 1, 2 और 3 दूसरे पॉइंट्स है, तो तीनों पॉइंट्स के पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लेने हैं, फिर वहाँ से आर्क बनानी है और बाकी के पॉइंट से वो भी हम इंडिकेट कर देते हैं। सो इस तरह से बाकी के पॉइंट्स के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लेने के बाद यहाँ से आर्क लिया है जिसका सेंटर होगा ओ डेस। और जैसे पहले हमने मार्क किए थे पॉइंट्स, सेम बाकी के प्रोजेक्शंस के ऊपर भी पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। ये पॉइंट आपको मिल रहा है ओ डेस बी डेस एंड ओ डेस एच डेस, ये 2 लाइन के ऊपर आपको ये पॉइंट मिल रहा है। तो सेम सेक्टर में भी आपको मिलेगा ओ डेस एच डेस, तो यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट मार्क करना है ओ डेस एच डेस, और दूसरा जो पॉइंट मिल रहा है वो है ओ डेस बी डेस। तो सेम प्रोजेक्शन के ऊपर ओ डेस बी डेस के लाइन ऊपर भी हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट ये जो मिल रहा है हमें वो है ओ डेस सी डेस एंड ओ डेस जी डेस के ऊपर। तो वो पॉइंट के प्रोजेक्शन में सेक्टर में भी हमें मिलेगा ओ डेस जी डेस, तो इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट है ओ डेस सी डेस, तो सेम प्रोजेक्शन के ऊपर आपको ओ डेस सी डेस के लाइन ऊपर भी एक पॉइंट मिलेगा, तो वो भी मार्क कर देते हैं। अब बाकी रह गया ये लास्ट पॉइंट, तो ये लास्ट पॉइंट जो है वो है ओ डेस डी डेस एंड ओ डेस एफ डेस के ऊपर। तो सबसे पहले ओ डेस एफ डेस आपको यहाँ पर मिलेगा, वो मार्क कर देते हैं। फिर वही प्रोजेक्शन के ऊपर आपको आगे मिलेगा ओ डेस डी डेस, तो उसके ऊपर भी एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब ये जितने भी पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, जैसे कॉन को किसी सर्कुलर आर्क से हमें कट करते हैं तो आपको फ्री हैंड से कर्व बनाना है। फ्री हैंड से कर्व बनाने के लिए जितने भी आपको ये पॉइंट्स मिले हैं वो सभी पॉइंट को फ्री हैंड से जॉइन कर देना है। इस तरह से फ्री हैंड से जॉइन करने के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि ये ऊपर का पोर्शन हमने कट कर दिया है, तो ये पोर्शन लाइट रखना है और बाकी का पोर्शन जो एज इट इज़ रहेगा वो पूरे का पूरा पोर्शन है वो डार्क कर देना है। इस तरह से बाकी का पोर्शन डार्क करने के बाद अब एक ही चीज़ बाकी है, वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस देना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसके डायमेंशंस भी हम दे देते हैं। डायमेंशंस देने के लिए सबसे पहले तो बेस सर्कल का डायमीटर आप इंडिकेट करना पड़ेगा, फिर कॉन की हाइट 40 mm वो इंडिकेट करनी पड़ेगी। एपेक्स पॉइंट ओ डेस से 10 mm नीचे जो पॉइंट हमने लिया था उसके डायमेंशन, और लास्ट में ये जो आर्क बनाई है वो आर्क के डायमेंशन भी इंडिकेट करने पड़ेंगे, दैट इज़ R10। इतना डायमेंशंस और ये हाईलाइट करने के बाद
आपका डेवलपमेंट ऑफ सरफेसिस फॉर कॉन ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। थैंक यू।